स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो सांसद हैं, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 2019 में शादी की दीपक स्वर्णकार से, और फिर दीपक स्वर्णकार की तरफ से आरोप है कि उनके साथ मारपीट, जानलेवा हमला, और स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। हालांकि उनका ये भी आरोप है कि उनको बिना डिवोर्स दिए वो दूसरी शादी कर सकती हैं। ये सारी बातचीत करने के लिए और आखिर क्या कुछ हुआ, प्रेम संबंध, फिर शादी, और फिर ये आज यहाँ ये नौबत आ गई, क्या वजह थी, इस सारे बारे में बातचीत करने के लिए हमारे से दीपक स्वर्णकार खुद हैं। दीपक जी, क्या हुआ? आपको कोर्ट तक आना पड़ा, न्यायालय तक आना पड़ा? स्वामी प्रसाद मौर्य इतना बड़ा नाम है, मंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में है इस वक्त, और जिस तरह से आप की फ़ोटोज़ या बाकी चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो ये भी बता रहे हैं कि आपके बहुत मधुर संबंध होंगे, तभी शादी तक बात पहुँची होगी। कैसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात 2016 में हुई थी और शादी 2019 में हुई थी। अच्छा, कैसे मुलाकात हो? आप लोग पढ़ते थे साथ में, जानते थे एक दूसरे को? कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक गेट टुगेदर पार्टी में मुलाकात हुई थी। उसके बाद मामला ऐसे चलता रहा। फिर 2019 में चुनाव से पहले जनवरी 2019 में शादी हुई थी। मतलब अफेयर था आप लोगों का, लव अफेयर था? जी। और उसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई? परिवार शुरू से ही जानता है। अच्छा। हाँ, कोई चीज़ छुपाई नहीं, कोई चीज़ छिपी नहीं है। परिवार क्या, समाज के लोग भी जानते हैं। जब आपकी शादी हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ नाराजगी थी, नहीं चाह रहे थे वो शादी होना, या इस तरह कोई बात? कोई किसी तरीके की कोई नाराज़गी नहीं। पूरा परिवार हर चीज़ अच्छे से जानता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग पहले लिव इन में रहते थे, उसके बाद शादी हुई, ये सारी बातें भी आ रही हैं। जी। अच्छा, शादी के बाद कितने वक्त तक आप लोग साथ रहे थे? 2021 तक। अच्छा, जनवरी 2021। क्या वजह है कि शादी नहीं चल पा रही है? क्या वजह है यहाँ? देखिए, उनके पिताजी जितना कहते हैं उतना ही काम उनको करना होता है। उनको क्या, वो उनके पूरे परिवार को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बेहद ही शातिर और मानसिक रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और ऐसी ही शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों को क्या, पूरे परिवार को दे रखी है। अच्छा, तो वो जितना चाहते हैं उतना घर वाले करते हैं। इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े राजनेता हैं, इस समय बयानबाजियों के वजह से अपनी चर्चा में रहते हैं, तो घर परिवार में इस तरह क्यों, क्या लगता है क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब ये तो वही जाने, एक बार आप उनसे भी पूछिएगा तो बेहतर बता पाएंगे। आपके साथ क्या उन्होंने कोई बुला बर्ताव भी किया? कभी मारपीट वाली स्थिति आप बता रहे हैं आई? कुशीनगर में एक बार हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, बाकी 2-3 बार हुआ। हमने कई बार जो है बात करने की कोशिश की, जितनी बार बात करने की कोशिश की उतनी बार हमला हुआ, रेकी की गई। तो बहुत स्थितियां विकराल रूप से जब आई तो मुझे मजबूरन कोर्ट के शरण में आना पड़ा। 2021 में हम कोर्ट में अपनी अर्जी हम लेकर आए, और माननीय न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए परिवाद दाखिल किया, और कल माननीय न्यायालय ने अपना आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है कोर्ट ने? आदेश की प्रति आपको प्रेषित कर दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। नहीं, तब भी आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप न्याय चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? शादी, आप डिवोर्स चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। क्या क्या न्याय हो? अब वो तो न्यायालय फैसला करेगा ना। आप लोगों ने जो आरोप लगाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक छवि का इस्तेमाल करके, उनकी बेटी सांसद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके या राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके, पद का इस्तेमाल करके आपको क्या हत्या कराना चाहते हैं, ये सारे आरोप लगाए हैं आपने? हाँ बिल्कुल, हमने आरोप नहीं लगाया, हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आरोप लगाना अलग बात हो गई, हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया है। वो दूसरी शादी करना चाहती हैं? अब ये उनकी अपनी मर्जी है। नहीं, आपको क्या जानकारी है? नहीं, मैं इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप लोगों की तलखी इतनी बढ़ती रही तो परिवार भी बीच में आया, परिवार से भी बातचीत हुई, कभी कोशिश हुई कि बीच का कोई रास्ता बन जाए? नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं है, और परिवार के नाम पर मैंने पहले भी कहा कि उनके पिताजी जो बताएंगे, जो कहेंगे, जो उनका दिशा निर्देश होगा, एट लास्ट पूरा परिवार वही करेगा। आपके खिलाफ कैसे हो गए उनके पिताजी? वो तो आप बता रहे हैं मर्जी से शादी हुई थी। अब इस विषय में वही बात कर पाएंगे, वही बता पाएंगे। उनके भाई और बाकी लोगों से भी बातचीत होती है? नहीं, मेरी अभी किसी से कोई बात नहीं होती। 2021 के बाद से मेरी किसी से कोई बात नहीं होती। कभी उन्होंने आपको फ़ोन भी नहीं किया? ये सब बातें बाहर रही? मैं चाहता भी नहीं मेरे पास कोई फ़ोन आया। अच्छा जी। आप फाइनली चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो उनसे? जी। अच्छा, ये हमारे साथ दीपक स्वर्णकार थे जो बता रहे हैं कि कैसे मिले, मुलाकात हुई, फिर बात परवान चढ़ा, प्यार परवान चढ़ा, और फिर कैसे शादी हुई घर वालों की रजामंदी से, और आज इनको जान का खतरा बना हुआ है। ये कोर्ट आए हुए हैं, इनकी तरफ से वाद दाखिल किया गया जिसमें न्यायालय में अब सुनवाई जारी है। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।
स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य पर आरोप लगे हैं। उनके साथ शादी हुई थी 2019 में दीपक स्वर्णकार के, और उनकी तरफ से आरोप है कि उनकी हत्या हो सकती है और साथ ही साथ राजनीतिक और अपने पद का दुरुपयोग करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल किया, जिस पर सुनवाई लगातार जारी है। उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वकील साहब, क्या वाद दाखिल किया गया और किस तरह के सबूत पेश किए गए और ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि दीपक स्वर्णकार पत्रकार हैं, जो बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 2019 में संघमित्रा जी से विवाह किया था और विवाह के समय संघमित्रा जी ने इनसे ये बताया कि मेरा पूर्व पति से तलाक हो चुका है, इसलिए हम दूसरा विवाह कर सकते हैं, कोई विधिक बाधा नहीं है। इस तरह से झूठ बोल के इन्होंने विवाह किया। इसके बाद वर्ष 2021 में जब ये सांसद बन चुकी थी तो वर्ष 2021 में इनको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरे वकील को यही कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि मैं पत्रकार हूँ, ये सांसद हो गए, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और मुझे घर से निकाला। घर से निकालते समय इनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके 3 सहयोगी इनके साथ अभद्र व्यवहार किए, मारपीट किए, गाली गलौज किए, जान से मार डालने की धमकी दिया, तमाम आपराधिक षड्यंत्र किया, जगह जगह इनको बहुत परेशान करवाया। तो इस तरह से पीड़ित हो करके यहाँ पे हमने 156(3) दाखिल करवाया, जिसके उपरांत इसमें परिवाद दर्ज हुआ। बाद में हमने उसमें सबूत, साक्ष्य, गवाह सब पेश करके यह कोर्ट में इस स्थापित करने में सफल रहे कि संघमित्रा जी ने चीटिंग किया है और एक पति के जीवित रहते बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करने की प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं। तो जिस पे इनको 420-494 में तलब किया गया है। 420-494 में 7 वर्ष से कारावास से दंडनीय अपराध है, जिसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनको डे टू डे हियरिंग करवा के इनको शीघ्र से शीघ्र सज़ा करवाऊं। उसी मुकदमे में यह भी जिक्र है कि जब ये बदायूं से पर्चा दाखिल कर रही थी, उसमें इनसे वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा गया था, तो इन्होंने पहले पूर्व से विवाहित हैं, इस तथ्य को इन्होंने छिपाया भी है। तो इस तरह से चीटिंग करने की आदी हैं और इनको अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए, यही हम लोगों ने मांग किया। आयोग में भी ये सब एप्लीकेशंस देंगे, क्योंकि कोर्ट अगर ये सुनता है और ये बातें होती हैं तो उनकी सांसदी भी निरस्त हो सकती है, जा सकती है। निश्चित तौर से देंगे। सांसदी निरस्त करने का क्या मतलब है? अब तो चुनाव नज़दीक है, यही तो इसी बात का तो रोना है कि हमारे देश में पहले कोई आदमी इस तरह से बन जाता है, बाद में उसको हटाते हटाते पूरा समय भी बीत जाता है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था बहुत धीरे चलती है। इसीलिए स्थिति इस तरह उसका ये लोग फ़ायदा उठाते, एडवांटेज होते हैं। लेकिन ये तो चीटिंग का भी मामला होगा, 420 का मामला होगा, और इस तरह अपने साक्ष्य चुनाव आयोग के सामने अगर कोई गलत पेश करता है तो उसमें भी अलग मुकदमा लिखाया जा सकता है। हाँ, मुकदमा 100% होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौन उठाएगा? जो एग्रीव्ड होगा वही उठाएगा। हमको पता है, हमारे पास एविडेंसेज है, तो हमने दाखिल किया है कोर्ट में। ये साबित करने का प्रयास किया है कि साहब ये कपटपूर्ण व्यवहार करने के आदी हैं। इसे मैंने यहाँ पे फिलहाल यही साबित किया है। अगली डेट कब लग रही है इसकी? 6 जनवरी को। इनको भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए बुलाया जाएगा कोर्ट में, संघमित्रा मौर्य के पक्ष सुनने के लिए। कोर्ट समन करती है, चाहे स्वयं आए चाहे अपने अधिवक्ता के माध्यम से आए, लेकिन व्यवहार में यही है कि पहले आए जमानत कराएं, जमानत कराने के बाद फिर अपना ये ट्रायल फेस करें। अब ये हाई कोर्ट जाती हैं या बेल कराती हैं, ये इनके अधिवक्ता जैसा इनको सलाह देंगे, अपना निर्णय लेंगे। किन किन धाराओं में इनको, मतलब जो धाराएं कोर्ट की तरफ से लगाई गई जिनमें इनको जमानत करानी पड़ेगी? कपटपूर्ण व्यवहार के लिए 420 में इनको तलब किया है, और एक पति को के जीवित रहते हुए बिना तलाक के दूसरा विवाह करने का इनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए 494 में तलब किया है। दोनों धाराओं में 7 वर्ष से दंडनीय अपराध है। बिल्कुल, हमारे साथ ये वकील साहब थे दीपक स्वर्णकार जी के, जो बता रहे थे कि कैसे पूरा मामला कोर्ट के समक्ष है। अगली डेट 6 जनवरी को लगी है। फिलहाल संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को इस पूरे मामले में जमानत लेनी पड़ेगी। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।